नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। धुंध छाई हुई और आसमान पर हल्के हल्के बादल है। हालांकि कल की तुलना में आज मौसम थोड़ा सा बेहतर है। सोलन में तो पिछले कल सुबह के वक्त बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश से पूरा दिन लगभग राहत ही रही है। लेकिन प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा लगातार अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। भारी बारिश की भी चेतावनी दी जा रही है। आज और कल मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट अभी नहीं है 2 दिनों के लिए, लेकिन 29 अगस्त से एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 1 सितंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है, यानी बारिश का दौर रहने की संभावना है। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं। जिन एरिया में बारिश जुलाई के महीने में जिन जिलों में कम हुई थी, अगस्त में बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में जुलाई के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त में सामान्य से काफ़ी अधिक बारिश इस बार सोलन जिला में हुई है। और अभी तक यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में सामान्य से 29% अधिक बारिश हुई है। केवल लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी हर जिले में सामान्य से अधिक बारिश है। बिलासपुर की बात करें तो 1 जून से लेकर और ये 26 जून का, यह 26 अगस्त का, यानी जो मानसून सीजन है, मानसून सीजन में इस वक्त सामान्य से 29% अधिक बारिश हुई 1 जून से लेकर और 26 अगस्त के बीच में। केवल लाहौल स्पीति जिला ये एक ऐसा है जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। बाकी जगहों पर हर जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बिलासपुर में 55%, चंबा में 19%, हमीरपुर में 44%, कांगड़ा में 13% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। बीच में जुलाई के महीने में इन जिलों में भी सामान्य से कम बारिश के आंकड़े आने शुरू हो गए थे। और किन्नौर में भी सामान्य से 13% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में सामान्य से 77% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 44% कम बारिश हुई है। मंडी में सामान्य से 62% अधिक बारिश हुई है। शिमला में सामान्य से 85% बारिश इस बार मानसून सीजन में हुई है। सिरमौर में 25% अधिक बारिश हुई है और सोलन में सामान्य से 48%। और इसी तरह ऊना की बात करें तो ऊना में सामान्य से करीब 48% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा है। और 1 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त के बीच की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 62% अधिक बारिश इस बार हुई है। बिलासपुर जिला में सामान्य से 99% अधिक बारिश हुई है। चंबा में सामान्य से 74% अधिक बारिश हुई है। हमीरपुर में सामान्य से 61% अधिक बारिश हुई है। और कांगड़ा में सामान्य से 26% बारिश हुई है। और कांगड़ा में पिछले कुछ दिनों से लगातार अधिक बारिश हो रही है और यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। किन्नौर में सामान्य से 62% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में तो बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगस्त के महीने में सामान्य से 155% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है। और मंडी में सामान्य से 68%, शिमला में सामान्य से 112% और सिरमौर में सामान्य से 28%, सोलन में सामान्य से 117% और ऊना में सामान्य से 128% अधिक बारिश हुई है। ऊना में अगस्त के महीने में प्रदेश में सबसे अधिक 128% और सोलन में सामान्य से 117% अधिक बारिश हुई है। जबकि सोलन में जिस तरह के आंकड़े थे कि जुलाई के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त के महीने में जमकर यहाँ पर मेघ बरसे हैं। हालांकि भगवान की कृपा रही है, माता रानी की कृपा है कि सोलन में जिस तरह से अगस्त के महीने में बारिश हुई है उस तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और ना हो। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है तो सामान्य से 170% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अब तक हो चुकी है। बिलासपुर में सामान्य से
107% अधिक बारिश हुई। 19 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त के बीच में जो हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है, तो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि किस तरह का बारिश ने आतंक पूरे प्रदेश में मचाया हुआ है। बिलासपुर में सामान्य से 307% अधिक बारिश हुई है। 46.9% मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन 191 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। चंबा में सामान्य से 319%। हर जिले की जो आंकड़े हैं वो एक नया कीर्तिमान ही स्थापित कर रहे हैं। चंबा में एक हफ्ते 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में 48.3% बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन असल में हुई है 202.3 मिलीमीटर बारिश। हमीरपुर में 132.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वहाँ पर हुई है 234.4, जो सामान्य से 70% अधिक बारिश है। किन्नौर में सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में भी सामान्य से, कुल्लू में सामान्य से 330% अधिक बारिश हुई है। कुल्लू में 19 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में 32.2 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वहाँ पर 138.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में 22.4 के स्थान पर 65.65 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 190% अधिक है। मंडी में 150% सामान्य से अधिक बारिश हुई है पिछले एक सप्ताह में, और मंडी में 75.8 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन 189.4 मिलीमीटर बारिश वहाँ हुई है। शिमला में 145% अधिक बारिश हुई है, सामान्य से 37.7 सामान्य थी, लेकिन हुई 92.4 है। और सिरमौर में सामान्य से 51% अधिक बारिश हुई है। 76.3 मिलीमीटर को सामान्य माना गया है। 115.5 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई है। सोलन में 51.8 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है 19 और 26 अगस्त के बीच में, लेकिन 158.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, और सामान्य से जो 205% अधिक है। ऊना में सामान्य से 70.1% बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में वहाँ पर 334.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस तरह के बारिश के आंकड़े हैं कि पिछले एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे हैं, और आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। आज मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है कुछ एक जगहों पर, लेकिन ऑरेंज अलर्ट नहीं। सुखद बात यह है। और यदि हम 29 अगस्त की बात करें तो 29 और 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है, और 1 सितंबर तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। अभियानी दुल्टा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटखाई में मौसम साफ है। पृथ्वीराज वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में आज मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। 2 दिन पहले दयनीय स्थिति थी। अजय ठाकुर जी और खुबेराम शर्मा जी। छतरी में आज धूप खिली है। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप मनसागर जी बता रहे हैं कि गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नरेंद्र ठाकुर जी, अर्की में धूप इस वक्त खिली है। मानसून की वापसी कब तक होगी जी, अभी तो चला हुआ है। और राजपूत जगमोहन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंजार से ठाकुर नरेंद्र जी हैं। मूल राज बता रहे हैं कि आज ननखड़ी में भी मौसम साफ है, तो क्या आज छुट्टी होगी। सोलन में पलक शर्मा जी, नहीं जी ऐसा अलर्ट नहीं है, और येलो अलर्ट है, और वो इसलिए दिया हुआ क्योंकि मानसून इस वक्त एक्टिव है, और बीच बीच में कुछ एक पार्ट्स में बारिश हो सकती है, इस तरह का मानना है। लेकिन कल की तरह का आज मौसम नहीं है। ठाकुर नरेंद्र जी, मूलराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हल्की हल्की धूप खिली है रोडू में। और मान सिंह जी बता रहे हैं कि डकरियाना में भी मौसम साफ है। योगराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। कंडाघाट की ग्राम पंचायत कुकटू से में धूप वहाँ पर खिली है, स्वागत है। राजपूत जगमोहन जी सिरमौर के नाहन धगेड़ा से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बालकराम डोगरा जी करसोग में आजकल बिल्कुल साफ मौसम है। ठाकुर हेमराज जी की तरफ से जानकारी। तरुण गुप्ता जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नरोत्तम राम जी का स्वागत है। झंडूता में के दहाड़ में मौसम बिल्कुल साफ है। विनोद बिन्नू जी जुड़े हैं। रोडू में अभी धूप है। पन्ना लाल चौहान जी की तरफ से जानकारी आ रही है। मंजीत रोली जी, धर्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्र लाल शर्मा जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और शैम्पू जसवाल जी की तरफ से यह जानकारी और बधाई, सॉरी। और JTV लाइव गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को बधाई दे रहे हैं, और उनकी तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, और नारकंडा में भी धूप लगी है। दलीप सिंह जी, गगन शर्मा जी, रोशन लाल जी,
राजकुमार जी, रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अभी तो उन्ना में सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। सुरेश शर्मा जी, कंडाघाट ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। कंडाघाट चायल में इस वक्त धुंध छाई हुई है। बंसी लाल जी, रमेश वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो आज मौसम साफ है, लेकिन मौसम विभाग ने फिर भी येलो अलर्ट प्रदेश के कई जगहों पर जारी किया है कि कुछ एक स्थानों पर हो सकता है कि बारिश हो, इस तरह की संभावना है। 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश की एक बार फिर से चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। 1 सितंबर तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहेगा। और अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे। सामान्य से 68% बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और यदि हम पिछले एक सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में तो बारिश ने सारे ही रिकॉर्ड इस वक्त प्रदेश में तोड़ दिए हैं। और पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में सामान्य से करीब, जिस तरह के अभी हम थोड़ी देर पहले आपको आंकड़े बता रहे थे कि किस तरह का स्थितियां प्रदेश में चली है, तो सामान्य से 29 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 170% अधिक बारिश हुई है। और सामान्य बारिश जो थी 48.8 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में सामान्य मानी गई थी, लेकिन हुई है 131.6 मिलीमीटर। तो कई ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर सामान्य से 300% से अधिक बारिश हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले एक सप्ताह में बारिश ने किस कदर कहर हिमाचल प्रदेश में डाला है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में जान माल का भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है। सरकारी और निजी संपत्ति का जो नुकसान है उसका आंकड़ा करीब 3000 करोड़ के आसपास अब पहुँचने ही वाला है। और जिस तरह का प्रदेश में मौसम चला है तो उससे लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल मानसून से राहत मिलने वाली है। तो मौसम में तो आज के लिए तो बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। शुलनी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। लक्ष्मी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और राजेंद्र ठाकुर जी, नाइस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि बता रहे हैं कि राजगढ़ में धूप इस वक्त खिली है। और मुकेश कुमार जी भी हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, एस वर्मा जी कसौली से जुड़े हैं कि बहुत अच्छा है जी मौसम आज। मनीष कुमार जी ये जानकारी दे रहे हैं। लाभ सिंह जी जुड़ गए। सीता बाली जी जुड़े हैं, शिमला में धूप है। और रतन राजन शर्मा जी, गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। अमीर चंद शर्मा जी जुड़े हैं। नाहन में की साइड बादल है, ये भी जानकारी आ रही है अभिषेक कश्यप जी की तरफ से। एस वर्मा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और बलदेव जी बता रहे कि मौसम साफ है। और झुंडुता में भी मौसम साफ है। विनोद बिन्नू जी की तरफ से जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी।